भाई का होना चाहिए। ठीक ठीक, चलो चल। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम सूरज है। सूरज है तो डरते हो डरते हो? नहीं चौकीदार साहब, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं बहुत भंगी चौकीदार हूँ। मेरा नाम सूरज। तुम्हारा भाई का नाम? मेरे भाई का नाम लाखन था। तो उसको बदमाश उठा लगे? हाँ साहब, स्कूल से ही। बदमाश क्यों उठा लगे भोसड़ी का? उसके लिए बच्चे उसका क्या नुकसान किया था? हाँ साहब, अब उसको पकड़ लीजिए साहब। उसको नहीं, उसको नहीं, उसको पकड़ लेना। हाँ सर, दुश्मनी लेना चाहता है। लेकिन ये बताइए, यदि पढ़े लिखे हो तो हम अपने साथ में तुम्हें रख सकते हैं, क्यों साहब? क्या हमें नौकरी दे देंगे। सीना देवी, ये अपने भाई को ढूंढ लेगा, हम लोग का दुश्मन हीरा सिंह भी मिल जाएगा। ये बात, जब तुम पुलिस बन जाओगे तो बदमाशों का हेरना तुम्हारा ही काम पड़ जाएगा। तो क्या मैं अपने भाई को खुद ढूंढ लूंगा? और क्या, जब बदमाश ले गए तुम्हारे भाई को तो बदमाश को हेरोगे तो तुम्हारा भाई भी मिल जाएगा। साहब, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे यार, तुम्हारे घोड़े कहे गिर थो यार? जा, हम नट आदमी हो यार, तुम्हारे घोड़े गिर गयो, बिलाई गयो। गिरे खो तो साहेब तेरे गिरो। सीना देवी, ठीक है साहब, ले चलिए थाने पर मुझे। सीना, चाह पी गया? तुम्हारा क्या नाम है साहब? सीमा देवी इसका नाम। आरती देवी? नहीं, सीमा देवी मेरा। आरती देवी इसका नाम है, मेरा नाम सीमा देवी है। तुम्हारा नाम सीना देवी है? और तुम छीना छीना बात करो, कब से बहुत मारूंगी। सीना देवी, सस्पेंड करा दूंगी। गाड़ी लाओ, गाड़ी लाओ। ए चौकीदार, गाड़ी लाइए। गाड़ी लाओ, साहब चलाओ। गैस तो बंद हो गया, पेट्रोल भी बंद हो गया, साहेब तुम्हारा गैस और रहा तो कोरोना भी बंद हो गया। तुम्हारा गैस बंद होगा? चौकीदार साहब, आप चलाइए गाड़ी। अच्छा, तोहार गैस बंद है तोहरा? ले हमारा तो भर भर खुला थे गैस। बैठो तू, टुक टुकिया ले चले तू कहाँ? चलिए साहब, चलिए आप। गाड़ी आप ही चलाइए चौकीदार साहब। चलिए आइए। चौकीदारी चौकीदारी बड़ा खराब होता, खा पिए भारू किया है। साहेब, इसको मुलजिमों को बीच में बैठाना नहीं, भोसड़ी का भग जाएगा कहीं। अरे साहब, मैं मुलजिम थोड़ी हूँ, मैं तो चल रहा हूँ, आप हमारे साथ एहसान करो। अरे साहब यार, मैं तो मुलजिमों की याद आ गया यार, भोसड़ी का। मैं समझा कि मुलजिमों को गिरफ्तार करना है। चलिए साहब, गाड़ी स्टार्ट करिए। इधर आइए। भुकुर भुकुर सीना देवी, चबिया लगाओले। चबिया हुआ गाड़ी में की हाँ। सीना देवी, चाबी लाओ। भुकुर 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 भुकुर। पिपी, बैठिए 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 बैठिए, बैठ जाइए, बैठिए बैठिए, बैठ गया सब लोग। चौकीदार कल सीना देवी, साहब अरे इमरजेंसी गिर गया, मार देहली। अभी तो मैं ड्यूटी करने में नहीं लगा। और ड्यूटी की हमारे तो पैर में टूट जाला। फिर आराम साहब आप भी चलाइए। आराम से चलाइए। सीमा देवी आराम से तुम चलाइए। सीना देवी, साहब आप चलाइए। आरती देवी आप चलाइए। सीमा देवी तुम चलाइए। साहब आप ही चलाइए। आरती देवी, सीमा देवी तुम चलाइए। आप चलाइए, आप फर्स्ट चलाती हैं। आरती देवी मैंने आप चलाइए, आप फट चलाती हैं, मैं बैठूंगी पीछे। चलाइए, चलाइए साहब। ये सीमा देवी कुंजी लगा लो, कुंजी कुंजी लगा यहाँ नहीं, यहाँ लगले, अगवा ना पिछवा लगले लो। हमारे। ये है बात। साहब बैठा जाए, बैठा जाए, बैठिए सर। आप बैठा जाए। आप अब हम चलाए, हम ना चलाए पे एक्सीडेंट हो जाएगी तो लड़का चलाएगा। नहीं, वो नहीं चलाएगा, आप ही चलाइए। आप बैठिए, आप बैठिए ना, आप आइए, आप आइए। एक गरबा लगा, गरबा। चौकीदार
मखौलबाजी कर रहे हैं। सीमा देवी ये क्या कर रहा था? हमको हाथ ना अरे उठाना तुम पड़े। साहब आप हमको पीछे बैठाइए, बीच में नहीं बैठाना है। हमको पीछे बैठाइए बीच में रुको, दुपड़ दुपड़ क्यों करते हो? इसीलिए तो आरती देवी ओए, आप साइड आइए। हाँ, तो चलिए बैठो। अब मैं महाराज चौधरी प्रताप सिंह के पास एक पत्र लिखकर भेजता हूं। अगर ये पत्र में लिखता नहीं हूं तो पैसा लेकर आएगा नहीं। साथियों, किधर गया वो बदतमीज? साथियों, ये मेरे पुकार को नहीं सुनता है बे। मैं इसी वक्त पत्र लेकर आता हूं। सरदार जी जाइए, ये एक पत्र और कलम साथ में होना चाहिए। जल्दी कीजिए वरना ये टाइम भी निकल ना पाए। टाइम निकल जाएगा तो मजा भी नहीं आएगा। पकड़िए इसे और कलम। देखिए, इसका दिल नहीं लगता है काम में, खाने पीने में हमेशा लगा रहता है बे। हट जा। अरे तो पेट है नहीं अबे तो खा लेने बैठ कर। तो गांड गया फाटक है। मारूंगा तुम्हें, साथ में नहीं रखूंगा बदतमीज। महाराज चौधरी प्रताप सिंह। महाराज चौधरी प्रताप सिंह, तुम्हें सूचित किया जाता है और डाकू हीरा सिंह करता है। तुम्हारा बेटा लाखन डाकू हीरा सिंह के कैद में है। अगर तुम्हें उसके जान का मुबारक है तो 50,000 रुपए कंचन गुफे के पास में आइए, वो दिन में 12:03 पर। अगर ये पैसा नहीं पहुंचाते हो तो आपने बेटा लाखन की लाश उठा ले जाना। डॉक्यूमेंट ये हाथों हाथ पहुंचाता हूं, क्योंकि देखते खन ये पत्र महाराज चौधरी प्रताप सिंह का भी चौकड़ी खरबाद हो जाए। डॉक्यूमेंट ले जाओ इस पत्र को और महाराज चौधरी प्रताप सिंह के गेट के सामने इसे लगाकर चुपके से निकल आना है। का लिखे हो? देख ले, पढ़ ले। मन का लिखे हो? कुछ रुचि आते नहीं है। मन का लिखे हो? जा क्या लिखा है? देख, ये हमर का लिखा है? बाहर लिखा है। हम भैया पढ़े लिखे हैं, ये नहीं कहा का लिखा है, का लिखा, का बता दी का लिखा है। अब यही ठीक हम लगाए दी थे। अब महाराज आई हैं तो अपने आँखी से देखी है कि का लाग है। ये कैसा पत्र है? अरे द्वारपाल, द्वारपाल, तुम यहाँ हो? कहाँ चले गए थे? अरे हम लासुन खोदे पे पत्र लगा हुआ था। तेरे ससुराल से आवा है? नहीं नहीं, अरे इसमें गजब हो गया। गजब हो गया? हाँ तो ला खावा जाएगा, चक होगा तो। हे द्वारपाल, इसमें क्या लिखा है तुम्हें नहीं मालूम है ना? हमें का पता? इसमें लिखा है
कि महाराज चौधरी प्रताप सिंह, तुम्हें सूचित किया जाता है कि तुम्हारा बेटा बड़ा लाखन, तोहार नवा हमें लिखा है। और क्या? एक नवा तोहार नवा कौन सा तो लिख दिया तुम्हारा हाँ? पहले पढ़ने दे। तुम्हारा बेटा लाखन हमारे कैद में है। अच्छा, अगर उसे छुड़ाना है तो 50,000 रुपया लेकर कंचनपुर वाले गुफा के पास में आओ। कंचनपुर वाले गुफा में? हाँ? कंचनपुर गुफा के पास में। ये कहाँ पर थे हो? उस पहाड़ी के पास में। तू जानता हो? हाँ। तब तो ठीक है। और 50,000 रुपया लेकर आओ, वरना 50,000 नहीं लाते हो तो अपने बेटे का लाश पाओगे, वो भी ठीक समय 12:03 पर। तुम्हें हर हाल में पहुंचना होगा, वरना अपने बेटे का लाश पाओगे। तब जाओ महाराज। तो द्वारपाल, हाँ, जाओ ले जाओ 50,000। नहीं, एक काम करो, हाँ? मंत्री रंजीत सिंह को बुलाओ। मंत्री रंजीत सिंह, जय मंत्री रंजीत सिंह की जय, जय मंत्री रंजीत सिंह की जय, जय मंत्री रंजीत सिंह की जय। ठहर जा। हाँ? महाराज की जय हो। देखिए क्या बात होता है, इतना क्यों? महाराज का पूछो, महाराज के मुंह देखो कौन में रहे। लेकिन महाराज क्या बात है जो तुम मंत्री रंजीत सिंह को याद की हो? मंत्री रंजीत सिंह, कहिए गजब ना। हो गया, हमारे दोनों बेटे कॉलेज से गुम हो गए। शाबाश। और इस पत्र में लिखा हुआ है, क्या लिखा है महाराज? कि महाराज चौधरी प्रताप सिंह, तुम्हें सूचित किया जाता है कि आपका बेटा हमारे कैद में है। अगर उसे छुड़ाना है तो 50,000 रुपया लेकर कंचनपुर गुफा के पास आओ, वो भी ठीक 12:03 पर। आए हो लेकिन महाराज, महाराज। हाँ, हमें मंत्री जी, हाँ, क्या हमारे बात एक है? बात समझ में ना आवत है। क्या बात है पाल? आखिर वो बदमाश तावा भोसड़ी के लड़का उनका गाड़ी खोदा था, लड़का कटे उठा लेगा। द्वारपाल, हैं? जल्दी करो, काउंटर से पैसा लेकर आओ और हाथों हाथ हम मंत्री जी को देते हैं। हाँ, नहीं मार सकत है क्योंकि हमारा बेटा इस समय न जाने किस हाल में होगा। हम बंदी खाना में जाना। जल्दी से लेकर आओ पैसा। चलो ठीक। मंत्री जी, हाँ द्वारपाल। पैसा ले जाओ। 50 ले जाओ, 60 का है तो 60 ले जाओ, लेकिन 1 लाख का है तो 1 लाख ले जाओ। दे आओ, लड़का को बुला लेकर चले आओ। और क्या द्वारपाल, महाराज के पास पैसे की कमी नहीं है। हाँ। बेटा रहेगा तो पैसा बहुत आता जाता आओ रहेगा। तब। महाराज रंजीत सिंह, ये लीजिए पैसा को, लाइए महाराज। और जल्दी से जल्दी कीजिएगा। ठीक है महाराज, आप घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे बेटे लाखन को छुड़ाकर तुम्हारे पास हाजिर करूंगा। हाँ, क्योंकि वो हमारे दोनों बेटे हमारे जिगर के टुकड़े हैं। ठीक है महाराज। उनके महाराज बिना की जय हो। जल्दी कीजिएगा, जाइए। अब क्या भगवान, तूने हमारा खुशियाँ लगता है छीन लेगा। नहीं, हमारे बच्चों का ख्याल रखना और जहाँ रहे जहाँ खुशहाल रखना। अब मैं चलता हूँ, मंत्री जी का इंतजार करता हूँ। लेकिन वाह, आप देखिए महाराज, चौधरी प्रताप सिंह कितना गमगीन हालत में हैं और अपने बेटे के लिए ये 50,000 रुपया दिए हैं। लेकिन मैं इतना दिन से महाराज के यहाँ नौकरी करता हूँ, लेकिन मेरे विषय में कुछ नहीं सोचते हैं। लेकिन महाराज चौधरी प्रताप सिंह, तूने मेरे लिए कुछ नहीं सोचा, तो ये पैसा मैं तुम्हारे बेटे को छुड़ाने के लिए लेकर नहीं जाऊंगा। ये पैसा ले जाकर मैं अपना बिल्डिंग बनवाऊंगा। महाराज, तुम क्या सोचते हो कि मैं तुम्हारे बेटे को छुड़ाकर लाऊंगा? नहीं, बहुत दिनों से मैंने नौकरी कर रहा था, लेकिन दोस्तों वो महाराज मेरे बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। मैं नौकर का नौकर अभी तक रह गया। अब मैं चलता हूं। ओ कौने नगरिया बोरा, ओ सैया जी के डेरा, अरे सखी रे कैसे जई बुनायन, जाने रे डगरिया रामा कैसे जई बुनायन।
डेरा सैया जी के डेरा सखी रे कैसे जइबो नायन जानी के डगरिया कैसे जइबो नायन क्या बताऊं, अभी तक मंत्री रणजीत सिंह आया नहीं। न जाने हमारा बेटा लाखन किस साल में होगा। और इतना नहीं, हमारा छोटा बच्चा भी जिसका नाम सूरज उसके पीछे भाग चुका है, वो भी ना जाने किस साल में होगा। मेरे लाल किस साल में हो, चाह तुम ख्याल रखना मेरे भगवान। बेटा लाखन, बेटा सूरज, कहाँ हो मेरे लाल? जाओ मेरे पास आ जाओ मेरे लाल। बेटा लाखन, क्या बताऊं, बेटा सूरज, कहाँ हो मेरे लाल? महाराज चौधरी प्रताप सिंह। क्या मंत्री रणजीत सिंह हमारे बेटे मिल गए? महाराज, मैंने तुम्हारे बेटे को बहुत दूर तक ढूंढा, लेकिन तुम्हारा बेटे का पता नहीं चला। नहीं, ये क्या कह रहे हो मंत्री रणजीत सिंह? मैं सच कहता हूं। हमारे बेटे का पता नहीं चला? नहीं नहीं, ये क्या कह रहे हो? बेटा लाखन, मेरे लाल, कहाँ हो? बेटा सूरज, कहाँ हो मंत्री रणजीत सिंह? तुम मेरे बेटे को जहां से भी हो लाओ मेरे लाल। बेटा लाखन, अब मैं तेरे बिना नहीं जी सकता हूं मेरे लाल। बेटा लाखन, बेटा सूरज। लेकिन आज मैं इस महाराज चौधरी प्रताप सिंह का काम तमाम कर दिया है, लेकिन अब रास्ते का कांटा खत्म हो गया। मेरा तब द्वारपाल, अबे तेरी ऐसी कहीं का। लेकिन द्वारपाल, खड़े हो जा। अब न खड़ा होई। अबे बदतमीज, लेकिन द्वारपाल, ये बात किसी को मालूम ना चले। तो हम 100 बीड़ी पियाई दियो काने क्या? तो बीड़ी पिएगा तो? अरे बीड़ी नहीं पिला, सिगरेट पिलाऊंगा। हम सिगरेट न पिए, मुंह गंधाई जात है। ए बदतमीज, लेकिन ये बात किसी को ना मालूम हम चले। सांस न लेते है, प्राण निकल जाए। सांस नहीं लेगा तो मर जाएगा देखो। लेकिन द्वारपाल, इतने दिन से मैं महाराज के यहाँ नौकरी कर रहा था, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं सोचा। कुछ नहीं सोचा कि एक झाट नहीं पायो। लेकिन द्वारपाल, इसीलिए तो मैं रास्ते का कांटा खत्म कर दिया। बहुत नेक की हो, बहुत नेक। चलो द्वारपाल, हाँ? मैं चलता हूँ। लेकिन द्वारपाल, ये काम तो रहेगा। द्वारपाल, जी महाराज। वो रजिस्टर पहले ले आइए। कौन रजिस्टर? जो कागजात था देखिए अलमारी में रखा है, नहीं तो काम अधूरा रह जाएगा। द्वारपाल, पहले अंगूठा लगवाइए। अबे, अरे द्वारपाल, अरे क्या करता है बदतमीज तू? अरे पैर कहाँ? तब क्या कहो? अबे बेवकूफ, हाथ का लगवा। ये तब बतावत है तो यार हम कोड़ावत क्या अपनी हैं? कहीं पैर का अंगूठा लगता है, कहीं पर। दोनों लगवाए थे। हाँ लगवा लीजिए। लियो। लेकिन द्वारपाल, 5 दूनी 10 अंगूठा है। लग गया तब लेकिन इसे अब समाज कर रख दे। ले जाओ तो लेमारी भेज दो। अलमारी नहीं, उसे अलमारी कहा जाता है। लाओ हम भेज। लेकिन द्वारपाल, महारानी लक्ष्मी को सूचित किया जाए। हाँ कि महाराज मर गए। खत्म हो गए। हाँ लेकिन हम तो महारानी लक्ष्मी के आने से पहले एकदम गमगीन हालत में
बैठ जाता हूँ। तू रोवे ना। महारानी को पता ना चले। तू रो आँखी मास भर लियो। ठीक द्वारपाल, अब जाइए महारानी को बुलाइए। बैठो रो गाड़ दूध पाओ बदतमीज कहीं का। तब रोइहो ना तो जान ना पाई। हाँ बैठो। गजरा मलकिन मलकिन कहिए मलकिन पाए लागे। चलो। मलकिन महाराज हाँ आज बहुत कौआत है तू है। अच्छा। हाँ बहुत महान है। हाँ और कहने की हमारे उनका बलाए लाओ हे हो कहे कहीं देख ले। अच्छा आओ ले चलिए। मेरे मालिक, मैं तो लुट गई। हमारे स्वामी को सी क्या हो गया? मंत्री जी महारानी, ये देखिए हमारे श्यामू के ये क्या हो गया? लेकिन महारानी आपसे मैं क्या बताऊं? महारानी तुम्हारे जो बेटे दोनों थे लाखन और सुवाद वो कॉलेज गए थे। हाँ। और तुम्हारे बेटे को डाकू हीरा सिंह उठा ले गया और उसी के विरोध में महाराज अपना प्राण त्याग दिए। महारानी अब मलकिन कहा क्या राखे? धरपाल हमारे मलकिन तू रोयो ना हम भपका लागा। तू आँच न गिरायो। द्वारपाल अब महाराज का राज ले चलो और गंगा लाभ कर दो। गंगा लाभ कहते कि नहरी नहरी में चाप दी रही। अरे द्वारपाल जाए बहते चले जाए। नहीं, हाँ चलो हम लोग महाराज का लाज गंगा लाभ करते हैं। चलो ठीक। महारानी आप रोने धोने से कोई फायदा नहीं बल्कि है। तू रोयो ना, तू रोयो धोयो ना जब तक हम हैं जिंदा तू आँच न गिरायो। द्वारपाल हाँ। कहो में कहते संसार में जो कोई आया है उसे एक दिन जाना ही पड़ेगा। सबको जाना पड़ेगा। महाराज जी के टाइम रहा निकल गया भन्ना से। और क्या, अब हम लोग बाझे हैं। अब महाराज का लाश बर्बाद मत करिए, ले चलिए। चलो चलो धीरे धीरे चलो धीरे धीरे नदी के किनारे चलो धीरे धीरे। चलो धीरे धीरे चलो धीरे धीरे नदी के किनारे चलो धीरे धीरे। लेकिन आज मैं रास्ते का कांटा खत्म कर दिया और मेरे दिल में यही तमन्ना था कि एक दिन ये राजपाट अपने नाम लिखवाऊंगा और इस राज का मालिक मैं बनूंगा। और क्या बताओ अरे इस घड़ी अरे दिल मेरा हैरान है। और क्या बताऊं इस घड़ी अरे दिल मेरा हैरान है। अरे राज का अरे राज का अरे राज का अरे मालिक बनूं दिल में यही ठान है। राज लेखिए दोस्तों, अब
क्योंकि महाराज चौधरी प्रताप सिंह का बेटा भी गायब और केवल इस समय महारानी बची है। एक दिन महारानी को मैं भी इस राज से बाहर कर दूंगा और इस राज का मालिक मैं बनकर इस राज के कुर्सी पर मैं बैठूंगा। अब मैं चलता हूं दोस्तों, देखिए आगे क्या होता है। अच्छा, तो ये महाराज चौधरी प्रताप सिंह पैसा अभी तलक नहीं लेकर आया और वो लाखन आज हमारे जैसा हो गया। अब उसे जान से नहीं मारूंगा, अब मैं अपना उसे गुलाम कर लूंगा। जब तक उसे बात नहीं बताऊंगा, जब तक मेरा गुलामी करेगा। अच्छा पैसा कमाऊंगा। लाखन का इंतजार मैं करता हूं बैठकर। जय मां भवानी। सरदार की, सरदार की, सरदार की जय मां काली। लाखन, फरमाइए। आज तुम्हारा इंतजार था। बंदा तुम्हारे सामने हाजिर हो चुका। चाहता यही था। अब मेरे बात को गौर कीजिए। बताइए सरदार जी, आप कहना क्या चाहते हैं? आप ये बताइए कि हमारे इस मेहरबान में कौन सा धनवान इंसान है कि जिसके घर इतना भारी अमानत, लेकिन जाने से पहले मेरे पास कारतूसे भी नहीं है। क्या कारतूसे नहीं है? और जाओ इसी बात, वो भवानी नाम का पड़ता था। जी हाँ, वो हमारे अड्डे पर हमेशा लेकर आता था, लेकिन आज 1 हफ्ता हो गया वो बंदा अपना चेहरा नहीं दिखाया है। और जब गोला बारूद नहीं रहेगा तो हम लोग का काम कैसे होगा? कैसे ये धंधा चलेगा? इसीलिए हमारे बात को गौर कीजिए और जाइए, उसे धमकाइए। अगर नहीं देने से इनकार करता है बदतमीज, तो वहीं पर उसे गोली मार देना। जैसे आज्ञा सरदार जी। मैं इसी छड़ जाता हूँ भवानी सिंह के घर। पहले उसे बोलूंगा कि हमें कारतूस दे दो। अगर देने से कोई आनाकानी किया तो उसका चिता जलाकर ही आऊंगा सरदार जी। यही होगा। हमें जाने का आज्ञा दीजिए। जाओ लाखन। सरदार की जय मां भवानी। ये बंदा काम करने के लिए तैयार हो गया। अरे महाराज चौधरी प्रताप सिंह, तुम बचोगे नहीं, मर जाओगे तड़प कर, ये मैं जानता हूं। सरदार जी, एक बात तो मैंने उस भवानी सिंह के घर जाने से पहले उसका राह हमें बताइएगा। क्या? हाँ, बताऊंगा तुम्हें। तो बताइए। सुनिए लाखन मेरे बात को। मैं सुनता हूं। तो बात मेरा सुनो और लाखन अभी बात मेरा
शरण श्री के और तुम अभी ला कर दीजिए तो मेरे हाथ में ठीक है सरदार जी, बस मैं यही के लिए आया था कि जानकारी तो होना चाहिए, क्योंकि हमारा पहला संपर्क है उसके पास। हाँ ठीक। उसका चेहरा और उसकी बीबी वो दोनों आते थे एक साथ में। दोनों पुरानी हैं। और क्या, और उन्हें मैं अच्छा पैसा देता था और मुझे कारतूसे देता था वो हमेशा। मेरे धंधा ये मेरा काम चलता रहता था। ठीक है सरदार जी, चलो हम यहाँ से निकल लेते हैं। चलिए। अगर कुदरत ने चाहा तो मदीना हम भी देखेंगे। अगर कुदरत ने चाहा तो, अगर कुदरत ने चाहा तो मदीना हम भी देखेंगे। अगर कुदरत ने चाहा तो मदीना हम भी देखेंगे। अगर बने अल्लाह के बने अल्लाह के घर जा करीना हम भी देखेंगे। बने अल्लाह के आइए आइए दोस्तों, हमारा इनाम भवानी सेठ पड़ता है और आज ये लोग डाको लोग बहुत आतंक कर दिए हैं। आज से गोला बारूद हम देना बंद कर देंगे, लेकिन मैं अपने पहले धर्मपत्नी को बुलाता हूँ, उसके बाद में सो देखा जाएगा। ए वंदना, वंदना, ये क्या बात है? तुम्हें काम का ध्यान नहीं रहता है। देखो, एक हफ्ता से धंधा बंद है हाँ। और डाकुओं का आतंक बहुत हो गया है। अच्छा। इसलिए चलो हम कहीं दूसरे अड्डा पर बैठकर अपना गोला बारूद का काम करते हैं। ठीक है, चलिए। यदि कोई आएगा तो हरगिज हम गोला बारूद देंगे नहीं। ठीक है, चलिए। आइएगा। अच्छा, तो यही है भवानी सिंह का घर। पहले हम चलकर आवाज लगाते हैं। जब हमारे आवाज लगाने पर वो हमसे बात नहीं करेगा तो फिर हम सबक सिखाएंगे उसे। भवानी सिंह, भवानी सिंह, मुझे जानना चाहते हो? कौन है? चंबल का लुटेरा डाकू लाखन सिंह, हीरा सिंह का दाहिना अंग ये लाखन। लाखन है? इसलिए हम आपके पास आए हैं। हमारे बात को आप ध्यान से सुनिए। कहीं तो क्यों क्या गोलियां बंदी और देना वहां, तो क्या गोलियां बंदी और देना वहां। एक हफ्ता हुआ तुम गया था नहीं, मेरे सरदार का धंधा और बंद है। तुम क्यों ना गया, तुमने क्यों ना गया? तो धमकिया तो किसे और दे रहा पुर दिले, धमकिया तू किसे और दे रहा पुर दिले। तेरे धमकी समय डरने वाला नहीं, देश में करता है और महापाप तू। तेरे धमकी समय
क्या हमारा बात तुम्हारी समझ में नहीं आया? हाँ, नहीं आया। तुम डाकू हीरा सिंह के पास गोला कारतूस पहुंचाते थे? हाँ, पहुंचाता था। 1 हफ्ता हो गया, तूने गोला बारूद लेकर वहां पर नहीं गया। जब तुम नहीं गया तो हमको यहाँ तक आना पड़ा। तो तुम्हें भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं गया तुम्हें नहीं मालूम? क्यों नहीं क्योंकि तुम देश में बहुत अत्याचार कर चुके हो और आज से गोला बारूद हम नहीं देंगे। बेशुम मासूम को और नाजायज सताते हो। तो आतंक तो अभी तक नहीं फैला था, लेकिन अब फैलेगा भवानी सिंह। तुम्हें नहीं दूंगा लाखन सिंह गोला। आखिरी बार मैं तुमसे और कहता हूँ कि जितना तुम्हारे पास कारतूस है सब लाखन सिंह के सामने उपस्थित कर दो, वरना नहीं दूंगा। वरना क्या करोगे? नहीं दूंगा। क्या करोगे तुम? हमें अपने जान की कोई बात नहीं है, लेकिन देश में अत्याचार होने। भवानी सिंह सुनेंगे हमारे बात को आप? कहिए। अरे कर दो मेरे हवाले, सुनते हैं? अरे कर दो मेरे हवाले, अरे सभी गोलियां कर दो। अरे सोचते हो तुम? मैं नहीं दूंगा। अरे सीधे जाओ चले तुम। अरे सीधे जाओ चले तुम। अरे यहाँ से अभी सीधे जाओ चले सीधे जाओ चले तुम। अरे यहाँ से अभी हर सजा पाओगे तुम। अरे मार डालो तुम्हें अब। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसी है जो आप गोला बारूद देने से इनकार करते हो? क्या मैं कहता हूँ यहाँ से तुम के चला जा। किसको सिखाते हो? धोखा किया तूने। धोखा अब होगा। उठा। नहीं मिलेगा तुम्हें। क्या सोचते हो? कुत्ते! जितना जल्दी हो सके, जितना तुम्हारे पास कारतूस है सब हमारे हवाले कर दो। नहीं मिलेगा। मैं भाग जाऊंगा। हम लोग कहाँ जाओगे भागकर? नहीं। मैं कहता हूँ लाखन चला जाए यहाँ से। मेरे हवाले कर दो कारतूस। दे दो। नहीं नहीं दोगे? नहीं नहीं। और दो। और न मार।